तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं 3x3 रूबिक्स क्यूब को कैसे आसानी से सॉल्व करें। Welcome to Rubik's Zone. So today we will start a new lesson that is Introduction and Notation. तो ये है आपका 3x3 का रूबिक क्यूब। तो सबसे पहले आता है सेंटर पीस जो कि सिंगल कलर का होता है, जैसे कि ग्रीन, येलो, ब्लू, वाइट, रेड एंड ऑरेंज, जो कि दो कलर से मिलके बना होता है, जो आपको हमेशा मिडिल लेयर में ही मिलेगा, जैसे कि ऑरेंज ग्रीन, ऑरेंज वाइट, वाइट रेड, रेड ब्लू। नेक्स्ट है आपका कॉर्नर पीस, जो कि आपको क्यूब्स के कॉर्नर पे मिलेंगे। कॉर्नर पीस 3 कलर के कॉम्बिनेशन से बना होता है, जैसे कि वाइट, ब्लू, ऑरेंज, ब्लू, येलो, रेड, ये सारे कॉर्नर पीसेस होते हैं। तो 3x3 क्यूब में आपको 3 डिफरेंट लेयर मिलेंगे। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, लेफ्ट लेयर, मिडिल लेयर, राइट लेयर, टॉप लेयर या फिर अपर लेयर, ये मिडिल लेयर, लोअर लेयर। नेक्स्ट है फेस, ये आपका फ्रंट फेस, जस्ट ऑपोजिट बैक फेस, टॉप फेस, बॉटम फेस, लेफ्ट फेस, राइट फेस। अब बात करते हैं मूव्स की। मूव्स क्यूब्स में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें 2 टाइप्स के मूव्स होते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर कुछ नोटेशंस होते हैं जो कि लेयर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर मेरी यह होल्डिंग पोजीशन है तो लेफ्ट लेयर लेफ्ट हैंड साइड में होगी, राइट लेयर राइट हैंड साइड में होगी। सेम अपर लेयर टॉप पर होगी, डाउन लेयर बॉटम पर होगी। आप मेरे होल्डिंग पोजीशन और मूव्स पे फोकस रखिएगा। मैं नोटेशन के अकॉर्डिंग मूव्स करने जा रहा हूँ। एल मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव करना है लेफ्ट लेयर को। आर मीन्स राइट लेयर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। यू अपर लेयर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। डी लोअर लेयर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। एफ फ्रंट फेस को फ्रंट लेयर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। बी बैक साइड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। ओके, नेक्स्ट जो आता है वो आपका है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के नोटेशन में आपको एक डैश देखने को मिलेगा, जिसे हम कहते हैं प्राइम, जो कि अल्फ़ाबेट के ऊपर में लगा होता है। अगर हम एल प्राइम बोलते हैं तो हमें लेफ्ट लेयर को एंटी क्लॉकवाइज मूव करना होगा एक बार। ये हो गया आपका एल प्राइम। सेम आर प्राइम, यू प्राइम, डी प्राइम, एफ प्राइम, बी प्राइम। नेक्स्ट है कलर कॉम्बिनेशंस। कलर कॉम्बिनेशंस कुछ इस तरीके से होते हैं। आपको हमेशा वाइट के ऑपोजिट येलो कलर मिलेगा, ऑरेंज के ऑपोजिट रेड कलर, ग्रीन के ऑपोजिट ब्लू कलर। आप चाहे कोई सा भी क्यूब देख सकते हैं, सब में वही है। ब्लू के ऑपोजिट ग्रीन, ऑरेंज के ऑपोजिट रेड, वाइट के ऑपोजिट येलो कलर। ओके, सो नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व वाइट क्रॉस। वाइट क्रॉस कैसे बनाया जाता है। तो वाइट क्रॉस आपको कुछ इस तरीके से बनाने को मिलेगा। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे व्हाइट क्रॉस बनाना। मैंने इस ट्यूटोरियल को आसान बनाने के लिए इसे लेसन्स में डिवाइड कर दिया है, ताकि आप इसे स्टेप बाय स्टेप
सीख सकें। वेलकम टू रूबिक्स ज़ोन। तो आज हम यहाँ सीखेंगे वाइट क्रॉस कैसे बनाएं। वाइट क्रॉस बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वाइट सेंटर पीस और उसका ऑपोजिट येलो सेंटर पीस। जब भी हम वाइट क्रॉस सॉल्व करेंगे हमारा होल्डिंग पोजीशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए। येलो फेस टॉप पर होना चाहिए और वाइट फेस बॉटम पे होना चाहिए। वाइट क्रॉस सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ डिफरेंट केसेस आते हैं, जो कि बेसिकली 3 टाइप के केस हो सकते हैं। इसके बाद हमको फोकस करना है एज पीसेस पे। एज पीस मीन्स जिसमें आपको एक वाइट कलर मिले और दूसरा कोई भी कलर हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको 4 वाइट पीस मिलेंगे, वाइट एज पीस मिलेंगे। वाइट ग्रीन, वाइट रेड, वाइट ब्लू, वाइट ऑरेंज। तो ये एज पीसेस मिलने के 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो उसको हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले केस में हम देखते हैं कि हमारा जो एज पीस है वो हमको टॉप लेयर पे मिलता है। टॉप लेयर पे मिलने पे 2 टाइप से हमें एज पीस जो है मिल सकता है। एक हमें फ्रंट फेस पे मिल सकता है, एक हमें टॉप फेस पे मिल सकता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये एक वाइट एज पीस है और ये भी एक वाइट एज पीस है, लेकिन ये डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंट है और ये भी डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंट है। यहाँ पे हमें फ्रंट पे मिल रहा है और यहाँ पे हमें टॉप पे मिल रहा है। तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है? तो यहाँ पे मैं आपको एल्गोरिथम नहीं मूव्स बताऊंगा जो कि बहुत ही इजी होंगे। वाइट क्रॉस बनाने के लिए सबसे पहले हमें होल्डिंग पोजीशन कुछ इस तरीके से रखना है कि हमारा येलो फेस टॉप पर हो और वाइट फेस बॉटम पर हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे अगर आपका एज पीस में जो वाइट फेस है वो आपके फ्रंट में हो और टॉप लेयर में हो तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसे हमें रोटेट करके मिडिल लेयर पे लेके आना है। मिडिल लेयर पे लाने के बाद हम देखेंगे कि हमारा ब्लैंक फेस है कि नहीं। ब्लैंक फेस मीन्स यहाँ पे हमारा कोई भी वाइट एज पीस नहीं होना चाहिए। आपके पास यहाँ पर 3 ब्लैंक फेस हैं, एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया और एक ये हो गया। तो हम इसे सिंपली मूव कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पर ब्लैंक फेस है, तो इसे हम अप साइड पे मूव कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक एज पीस जो है सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे हमारा सेकंड कंडीशन था अगर वो टॉप पर हो। अभी ये फेस जो है हमें हमारा फ्रंट पे था, तो फ्रंट को हमने कैसे किया? फ्रंट को हमने इसे मिडिल लेयर में लाया और हमने देखा कि यहाँ पे ब्लैंक फेस है कि नहीं और इसको मूव किया। सेम कंडीशन यहाँ पर है। यहाँ पर ये ऑलरेडी टॉप पर है, इसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी सॉल्व है वाइट क्रॉस के लिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हमारा वाइट एज पीस हमको मिडिल लेयर पे मिले। मिडिल लेयर पे मिलने पे यहाँ पर भी हमारे पास 2 कंडीशन बनते हैं। एक कंडीशन ये बनता है कि हमारा वाइट एज पीस लेफ्ट साइड में हो और सेकंड कंडीशन बनता है कि हमारा वाइट एज पीस राइट साइड में हो। तो हम देखते हैं कंडीशन 1 जहाँ पर आपका वाइट एज पीस लेफ्ट साइड में है। जैसे कि हमने टॉप लेयर सॉल्व किया था, टॉप लेयर में हम क्या करते थे, हम उसको मिडिल लेयर पे लेके आते थे या उसके बाद उसे ब्लैंक फेस देख के हम उसे अप साइड में मूव कर लेते थे। सेम कंडीशन यहाँ पर ये है कि ये ऑलरेडी मिडिल लेयर में है, तो हम सिर्फ चेक करेंगे कि ब्लैंक फेस कहाँ पे है। हमको ब्लैंक फेस मिलने पे इसको अप साइड में मूव कर लेना है। सेम कंडीशन यहाँ पर के लिए है। सपोज़ आपके पास कंडीशन ऐसा आता है कि आपका एज पीस यहाँ पर है और ब्लैंक फेस यहाँ पे क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो ब्लैंक फेस क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम इस टॉप लेयर को एक बार किसी भी साइड में, चाहे वो क्लॉकवाइज साइड पर हम उसको मूव करें या फिर हम उसे एंटी क्लॉकवाइज साइड में मूव करें,
हमारे पास दो यहाँ पे ब्लैंक फेस हैं। ब्लैंक फेस मिलने के बाद इसे हम अप साइड हम मूव कर लेंगे। इस तरीके से हमारा मिडिल लेयर का एज पीस जो है सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन हमारा आता है कि हमारा वाइट एज पीस डाउन लेयर पे हो। यहाँ पर भी दो कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन ये है कि हमारा वाइट एज पीस फ्रंट फेस को फेस करे, और सेकेंड कंडीशन बनता है कि सेम वाइट एज पीस डाउन फेस को फेस करे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको सिंपल वही मेथड यूज़ करना है। इसको हमको सबसे पहले इसको हमको मिडिल लेयर पे लेके जाना है। मिडिल लेयर पे ले जाने के बाद हमको देखना है कि यहाँ पे ब्लैंक फेस क्रिएट हो रहा है कि नहीं। ब्लैंक फेस होने पे हम क्या करेंगे, इसको हम उसको मूव कर लेंगे। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। ये हमारा होल्डिंग पोजीशन है और हमारा एज पीस डाउन साइड पर है, तो उसको हमें मिडिल लेयर पे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इसे सिर्फ ब्लैंक फेस क्रिएट करने के बाद इसको हमें सिंपल अप साइड मूव कर लेना है। अप साइड मूव करने पे ये ऑटोमेटिक ऊपर ही आ जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा तीनों कंडीशन, टॉप लेयर, बॉटम लेयर और मिडिल लेयर। अब मैं एक बार इस क्यूब को अच्छे से स्क्रैम्बल कर देता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हमें येलो फेस को टॉप पे रखना है और वाइट फेस को डाउन साइड पे रखना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारा फर्स्ट एज पीस ऑटोमेटिक अपने सही प्लेस पे है। दूसरा देखते हैं, ये है हमारा फर्स्ट कंडीशन टॉप लेयर वाली, तो इसको हमको सिंपल मिडिल लेयर पे लाना है, ब्लैंक फेस क्रिएट करना है और इसको मूव करना है। सेकंड देखेंगे हमारा एज पीस कहाँ पे है। हमारा एज पीस मिडिल लेयर पे है, मिडिल लेयर पे ऑलरेडी है, तो हमको देखना है कि ब्लैंक फेस क्रिएट है कि नहीं। तो यहाँ पे ब्लैंक फेस ऑलरेडी क्रिएट है, तो हमको बनाना नहीं पड़ेगा, हमको सिंपली मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हमारा एज पीस कहाँ पे है। तो हमारा एज पीस डाउन साइड में है, तो हम इसे यहाँ पर ब्लैंक फेस क्रिएट करेंगे। ब्लैंक फेस ऑलरेडी है यहाँ पे, तो इसको हम सिंपल मूव कर लेंगे। इस तरीके से हमारा वाइट क्रॉस अभी बना नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। चारों एज पीसेस अपने अपने प्लेस में आने के बाद हमें इसको मैच करना होगा उसके सेंटर पीस से। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं रेड रेड, यहाँ पर है ब्लू ग्रीन। ये इसका मतलब ये है कि ये मैच नहीं है। तो मैच करने के लिए सबसे पहले हमें इसको रोटेट करना होगा। हमें ढूंढना होगा ब्लू सेंटर पीस। जैसे ही आपको सेंटर पीस मिलता है, सिंपल हमको क्यूब को रोटेट करना है डाउन साइड में। डाउन साइड में रोटेट करते ही ऑटोमेटिक ये वाइट एज पीस से मैच कर जाएगा। हमको सिर्फ यहाँ पर देखना है कि ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमको इस लेयर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखेंगे ऑरेंज सेंटर पीस ढूंढेंगे और उसको मैच करने के बाद सिंपल इसको डाउन साइड मूव कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे रेड मैच है, तो इसको हम क्या करना है, सिंपल हमको डाउन साइड मूव करना है। नाउ ग्रीन सेंटर पीस, ये रहा ग्रीन सेंटर पीस से मैच होने के बाद इसको हमको डाउन साइड मूव कर लेना है। अब आप देखेंगे कि आपका वाइट क्रॉस सॉल्व है। यहाँ पे पीस अगर आपको दिखता है वाइट, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमको सिर्फ मतलब है एज पीस और सेंटर पीस मैच होने से। तो ये आपका मैच हो गया है। अब यहाँ पे देखेंगे आपके सारे सेंटर पीस मैच हैं। तो इस तरीके से आप एक वाइट क्रॉस सबसे पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे व्हाइट कॉर्नर को उसके करेक्ट प्लेस पे प्लेस करें, उसे सेट करें। तो आज हम देखेंगे वाइट कॉर्नर पीस को उसके करेक्ट पोजीशन में कैसे प्लेस करें। कॉर्नर पीस को प्लेस करने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट कंडीशन हो सकते हैं, जिसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि आपका जो वाइट फेस है वो आपके फ्रंट को फेस करे।
और राइट साइड में हो। इसी में सेकंड केस हो सकता है कि आपका वाइट कॉर्नर पीस जो है आपके फ्रंट को फेस करे और लेफ्ट साइड में हो। तो इस टाइप के केस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से कलर्स हैं। इसमें है वाइट, ब्लू, रेड। तो सबसे पहले हमें इस कॉर्नर पीस को उसके सही प्लेस पे लाना होगा। जैसे कि इसमें ब्लू है और रेड है, तो हमको ऐसा सेंटर पीस देखना पड़ेगा जहाँ पर ब्लू और रेड हो। तो ये है हमारा ब्लू और रेड। इस कॉर्नर पीस को ब्लू और रेड सेंटर पीस के सेंटर में लेके आएंगे। जैसे ही हम इसको सेंटर में लेके आते हैं, उसके बाद इसे हम उसके सही प्लेस पे मूव करेंगे। इसका सही प्लेस है ये वाला पोजीशन, जहाँ पर आपका ये ब्लू फेस यहाँ पर होना चाहिए और रेड फेस यहाँ पे और वाइट फेस यहाँ पे होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे इजी मेथड ये है कि जहाँ पर भी हम देखेंगे, अगर इसको हमको सॉल्व करना है तो यहाँ पर हमें 2 ब्लैंक फेस चाहिए। यहाँ पे ब्लैंक फेस है, उस तरफ हम इसको मूव करेंगे। मूव करने के बाद राइट लेयर को अप साइड में मूव करेंगे। उसके बाद इसको वापस बैक करेंगे। बैक करने के बाद इसको भी वापस उसके पोजीशन में ले आएंगे। इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारा कॉर्नर पीस जो है वो सेट हो चुका है। सेकेंड मेथड ये हो सकता है कि हम इसे एल्गोरिथम की तरह सीखें। तो एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इस कॉर्नर पीस को सेंटर पीस रेड और ब्लू के सेंटर पीस के सेंटर में लाना होगा। सेंटर में लाने के बाद ये वाला एल्गोरिथम परफॉर्म कीजिए। U प्राइम R प्राइम। तो इस तरीके से आपका कॉर्नर पीस उसके प्लेस पे आ जाएगा। अब हम देखेंगे सेकंड कंडीशन, जहाँ पर हमारा वाइट कॉर्नर पीस हमारे लेफ्ट साइड में हो। तो हमें जस्ट ऑपोजिट एल्गोरिथम परफॉर्म करना है। इस कॉर्नर पीस को उसके सही जगह में लाने के लिए सबसे पहला टास्क जो करना है वो वही है कि हमें इसको ग्रीन और रेड सेंटर पीस के सेंटर में लेके जाना है। ये रहा हमारा ग्रीन सेंटर पीस और ये रहा हमारा रेड सेंटर पीस। अभी जो हमने एल्गोरिथम परफॉर्म किया था, जस्ट उसके ऑपोजिट एल्गोरिथम परफॉर्म करेंगे, या फिर आप ब्लैंक फेस देख के मूव कर सकते हैं। तो इसे करेक्ट पोजीशन में लाने के लिए एल्गोरिथम परफॉर्म करें। U प्राइम L प्राइम U L। अब आप देखेंगे कि हमारा कॉर्नर पीस उसके सही पोजीशन पे आ चुका है। तो ये था आपका फर्स्ट कंडीशन। अगर आपको इसको बिना एल्गोरिथम के परफॉर्म करना है तो सिंपल कंसेप्ट है कि आपको देखना है ब्लैंक फेस। यहाँ पे आपको ब्लैंक फेसेस मिलेंगे, तो इसको ब्लैंक फेस की तरफ मूव करेंगे। जहाँ पे प्लेस करना है उस लेयर को हम इसको अप साइड मूव करेंगे। फिर इसको हमको सिंपल बैक करना है और इसको वापस उसके पोजीशन में लेके आना है। तो इस तरीके से विदाउट एल्गोरिथम ये भी परफॉर्म हो जाएगा। तो अभी हमने देखा था फर्स्ट कंडीशन में जब हमारा वाइट कॉर्नर पीस आपके लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में था। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा वाइट फेस जो है टॉप पर है, एक लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में है। तो इसको परफॉर्म करने के लिए हमें इसको सबसे पहले फर्स्ट वाले कंडीशन में लेके आना होगा। वाइट फेस टॉप पर हो तो हम छोटा सा एल्गोरिथम परफॉर्म करेंगे। L प्राइम U L करने पे हमको मिलता है हमारा ये जो फेस जो टॉप पर फेस कर रहा था, अब वो हमारे फ्रंट में आ गया है। फ्रंट में आने के बाद हमको फर्स्ट वाले कंडीशन को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा ऑरेंज और ब्लू सेंटर पीस के सेंटर में लाना होगा। तो ये रहा हमारा ऑरेंज और ये ब्लू, तो इसको हम इन दोनों के सेंटर पीस में लेके आते हैं।
सेंटर पीस में लाने के बाद हमको वापस कंडीशन 1 वाला एल्गोरिथम अप्लाई करना होगा, जो कि है यू आर यू प्राइम आर प्राइम। इस तरीके से आप देखेंगे हमारा सेंटर पीस जो है अपने राइट प्लेस पे चला गया है। सेकंड कंडीशन में ही सेकंड केस है जब आपका वाइट कॉर्नर पीस में वाइट फेस राइट साइड में हो। तो सिंपल जो हमने पहले किया है उसके ऑपोजिट हमको परफॉर्म करना होगा। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जो कॉर्नर पीस अपने प्लेस पे मैच हो चुका है उसको हमको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो हम उसे किसी और प्लेस में ले जाते हैं, तो इसके लिए आप इसको सिंपल मूव कर सकते हैं। अब आप देखेंगे ये प्लेस आपका अभी मैच नहीं हुआ है, तो हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस कंडीशन के लिए एल्गोरिथम है आर यू प्राइम आर प्राइम। अब आप देखेंगे कि हमारा जो टॉप पे फेस कर रहा था अब वो फ्रंट पे फेस कर रहा है। अब आपको केस 1 वाले फर्स्ट कंडीशन पे ले आए हैं। सबसे पहले मैच करेंगे ऑरेंज और ग्रीन सेंटर पीस के सेंटर में। ऑरेंज और ग्रीन सेंटर पीस, ये रहा हमारा ऑरेंज और ग्रीन सेंटर पीस, उसके सेंटर में अब हम परफॉर्म करेंगे यू प्राइम एल प्राइम यू एल। इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारा कॉर्नर पीस अपने प्लेस पे मैच हो गया है। अब नेक्स्ट कंडीशन आता है जब आपका कॉर्नर पीस आपके बॉटम लेयर पे हो, लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले कंडीशन क्रिएट करना होगा, कंडीशन 1 वाली। तो इसको लाने के लिए सबसे पहले हमें इस कॉर्नर पीस को मूव करना होगा अप साइड। देन जिस तरफ ये फेस होगा उसी तरफ ब्लैंक फेस की तरफ हम इसे मूव करेंगे और डाउन करेंगे। इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट वाली कंडीशन आ जाती है, जिसको हमने पहले सॉल्व कर लिया है। अगर आप इसे एल्गोरिथम के थ्रू देखना चाहते हैं तो इस कंडीशन के लिए एल्गोरिथम है एल प्राइम यू एल। इस तरीके से आपका यह फर्स्ट वाली कंडीशन बन जाता है और इसको हमको सॉल्व करना आता है। ऑरेंज ग्रीन के पास ले गए, उसके बाद हमें इसको सिंपल आपको जो एल्गोरिथम बताया गया है उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करना है। अब हम देखेंगे सेकेंड कंडीशन, जहाँ पर आपका कॉर्नर पीस राइट साइड में हो। तो इसके लिए एल्गोरिथम है आर यू प्राइम आर प्राइम। इस तरीके से आप इसे फर्स्ट वाले कंडीशन में ला सकते हैं और इसको हमको सॉल्व करना आता है। तो सबसे पहले हम इसको रेड और ग्रीन सेंटर पीस पे ले जाएंगे। ये रेड एंड ग्रीन सेंटर पीस पे आने के बाद इसको सिंपली हम परफॉर्म करके उस कॉर्नर पीस को उसके प्लेस पे सेट कर सकते हैं। ओके, तो एक बार हम इसको रिवाइज करेंगे। ये रहा हमारा वाइट क्रॉस। अब हम सेंटर पीस को प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले हम मैच करते हुए चलते हैं। आप मेरे मूव्स को देखते जाइए और फॉलो करते जाइए। सबसे पहले हम इस वाले सेंटर पीस को मैच करेंगे, जो कि ऑरेंज एंड ब्लू के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका रेड एंड ब्लू के बीच में ले आए, फिर इसको हम परफॉर्म कर लिए। फिर नेक्स्ट देखेंगे ग्रीन एंड ऑरेंज ऑलरेडी है, इसको एल्गोरिथम के थ्रू परफॉर्म करेंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे ये टॉप पे है, आपका ये प्लेस खाली है। फिर इसको हम उसके सेंटर पीस पे लाने के बाद इसको सिंपल मूव करेंगे। इस तरीके से आपका फर्स्ट लेयर सॉल्व हो जाता है। फर्स्ट लेयर परफॉर्म करने के बाद आप देखेंगे आपको पैटर्न कुछ इस तरीके से मिलेगा। इस पैटर्न को देखने के बाद आप समझ जाइएगा कि आपका फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे सेकेंड लेयर कैसे सॉल्व करें। उम्मीद करता हूँ आपने फर्स्ट लेयर सॉल्व कर लिया होगा। फर्स्ट लेयर सॉल्व करने के बाद हम आसानी से सेकेंड लेयर को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि सिर्फ एक ही एल्गोरिथम पे बेस्ड है। आज हम यहाँ पे सेकेंड लेयर सॉल्व करना सीखेंगे। अभी तक हमने
वाइट क्रॉस और वाइट कॉर्नर पीस को सॉल्व करके फर्स्ट लेयर कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे सेकेंड लेयर को कम्प्लीटली कैसे सॉल्व करें। फर्स्ट कंडीशन आता है आपका एज पीस जो कि नॉन येलो होना चाहिए। तो हमें सेकेंड लेयर सॉल्व करने के लिए सबसे पहला कंडीशन जो है, सबसे पहला चीज़ जिस पे हमको फोकस करना है वो ऐसा एज पीस हमें ढूंढना है जिसमें येलो कलर नहीं होना चाहिए। जैसे कि इसमें आपका येलो कलर नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट सेकेंड लेयर का एज पीस है। जैसे कि यहाँ पे रेड एंड येलो है, ये हमारा टॉप लेयर का येलो पीस है, ये हमारा सेकेंड लेयर का येलो पीस नहीं है। आप देखेंगे सेकेंड लेयर पे कहीं भी येलो पीस नहीं होना चाहिए क्योंकि टॉप लेयर हमारा येलो पीस का है। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशन। सबसे पहले हम देखेंगे नॉन येलो एज पीस। तो ये है हमारा नॉन येलो एज पीस, इसमें आपको रेड एंड ग्रीन मिलेगा। तो जो भी हमारा फ्रंट फेस को फेस करेगा उस कलर पे हम इसको मैच करेंगे। ये रहा हमारा रेड कलर का सेंटर पीस और ये रहा हमारा रेड कलर का एज पीस। अब हमको ये डिसाइड करना है कि ये एज पीस कहाँ पे प्लेस होगा, यहाँ पे प्लेस होगा कि इस साइड प्लेस होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे ग्रीन कलर है, तो ग्रीन कलर है इसका मतलब ये है कि ये एज पीस यहाँ पर के लिए है। आप देखेंगे अगर ये एज पीस ट्विस्ट होके यहाँ पे आएगा तो रेड रेड मैच करेगा और ग्रीन ग्रीन यहाँ पे मैच करेगा। इसका मतलब ये है कि ये एज पीस को हमको यहाँ पे प्लेस करना है। इस एज पीस को यहाँ पे आपके राइट साइड में प्लेस करने के लिए जो एल्गोरिथम आपकी स्क्रीन पे आ रहा है आप उसे देख के परफॉर्म कर सकते हैं। यू प्राइम आर प्राइम। जैसे ही आप ये एल्गोरिथम परफॉर्म करते हैं आप देखेंगे कि आपका कॉर्नर पीस यहाँ पे आ गया है। अब आप याद कीजिए कॉर्नर पीस को सॉल्व करने के लिए हम कौन से एल्गोरिथम को परफॉर्म करते थे। तो वहाँ पे हम जो एल्गोरिथम लगाते थे उसी एल्गोरिथम को हमको वापस यहाँ पे फिर से लगाना है। तो उसका एल्गोरिथम होता था यू प्राइम एल प्राइम यू एल। अब देखेंगे कि हमारा एच पीस सेकेंड लेयर पे आके मैच हो गया है। इसी में नेक्स्ट कंडीशन आता है जब हमारा एच पीस लेफ्ट साइड में प्लेस करना हो। तो सबसे पहले हम वैसा एक एच पीस ढूंढते हैं। अगर इसको हम देखेंगे इस एच पीस को येलो एंड रेड, तो इसे भी हमको राइट साइड में प्लेस करना होगा क्योंकि राइट साइड में आपका रेड है और लेफ्ट साइड में आपका ब्लू है। तो ये एच पीस यहाँ पे आएगा। तो इसका एल्गोरिथम आपको पता है तो आपको सिंपल इसको आप इस एल्गोरिथम को परफॉर्म करके यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एच पीस। ओके, तो ये है हमारा सेकंड कंडीशन। अब यहाँ पे हम एच पीस को देखेंगे। इस एच पीस में ब्लू कलर और ऑरेंज कलर है। ऑरेंज कलर जो कि इसके लेफ्ट साइड में है। इसका मतलब ये है कि ये एच पीस यहाँ पे प्लेस होना है इसके लेफ्ट साइड में। तो इसके लिए जो है हम एल्गोरिथम परफॉर्म करेंगे यू प्राइम एल प्राइम यू एल। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हम यहाँ पर कॉर्नर वाला एल्गोरिथम परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिंपल हम इसे यू प्राइम आर प्राइम इस तरीके से हम परफॉर्म करेंगे। तो हमारा ये जो एच पीस यहाँ पर था वो एच पीस जो है अब अपने राइट प्लेस पे आ गया है। अब हम देखेंगे थर्ड कंडीशन। थर्ड केस में ये होता है कि हमारे पास कोई भी नॉन येलो एच पीस नहीं बचता है। आप देखेंगे कि इसमें भी येलो है, यहाँ पर भी येलो है, यहाँ पर भी येलो है और यहाँ पर भी येलो है। और लेकिन हमारा सेकेंड लेयर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो पीस है यहाँ पे आना चाहिए था और ये पीस जो है यहाँ पे आना चाहिए था। तो इसे परफॉर्म करने के लिए हमको फर्स्ट वाले केस के अकॉर्डिंग ही हम इसे परफॉर्म करेंगे। अगर आपको राइट साइड के पीस को आपको बाहर निकालना है, इस मतलब आपको यहाँ पर लेके आना है, तो इसको परफॉर्म करने के लिए हम फर्स्ट वाले केस में जो एल्गोरिथम हमने परफॉर्म किया था सेम उसी एल्गोरिथम को परफॉर्म करेंगे।
तो उसको परफॉर्म करने के लिए हम देखते हैं यू आर यू प्राइम आर यू प्राइम एल प्राइम यू। अब आप देखेंगे कि हमारा जो एज पीस यहाँ पर था वो बाहर निकल कर यहाँ पर पहुँच चुका है। अब इसको सिंपल हम फर्स्ट केस की तरह सॉल्व करेंगे। फर्स्ट केस हमने देखा था इस एज पीस को हमें राइट साइड प्लेस करना था, तो इसके लिए हम सिंपल एल्गोरिथम परफॉर्म करते हैं यू आर यू प्राइम आर यू प्राइम एल प्राइम यू एल। इस तरीके से हम इसको प्लेस कर सकते हैं। अब हम सेकेंड केस देखेंगे। अगर हमारा एज पीस लेफ्ट साइड में हो तो हमें लेफ्ट साइड वाला एल्गोरिथम परफॉर्म करना है यू प्राइम एल प्राइम यू एल यू आर यू प्राइम एल प्राइम। अब देखेंगे कि हमारा ये जो एज पीस है वो बाहर निकलकर यहाँ पहुँच चुका है। अब इसको हम सिंपल मैच करेंगे उसके सेंटर पीस से, और इस पीस को हमें राइट साइड में प्लेस करना है क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कलर है, तो हम सिंपल एल्गोरिथम लगा के इसे प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सेकेंड लेयर को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड लेयर सॉल्व होने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, आपके सारे कलर्स मैच हो जाएंगे। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि यहाँ पर हम येलो क्रॉस कैसे परफॉर्म करें, कैसे वहाँ पे बिल्ड करें। थैंक यू। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें।